एडीओ का यूज करके CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करना, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या हमारे पास है यहाँ पे कि ADO.NET के लिए हमें पहले चाहिए तो प्रोसीजर और डेटाबेस चाहिए और प्रोसीजर चाहिए, तभी हम लोग ADO.NET का यूज करके अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी, विदाउट प्रोसीजर सर हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई फाउंडेशन है बिना बिना प्रोसीजर के सर? कर सकते हो, नॉर्मल क्वेरी भी चला सकते हो, बट अलाउड नहीं होता है, रियल टाइम में अलाउड नहीं है, ओके क्योंकि रियल टाइम में स्लैक आने लगेगा, सिक्योरिटी इशू आने लगता है, तो अलाउड नहीं जनरली होता है, हमेशा प्रोसीजर के साथ ही अलाउ होता है। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे और अपना एक डेटाबेस, प्रोसीजर, इन सब चीजों को जरा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे कोई भी, क्योंकि हमें चाहिए एक डेटाबेस और एक प्रोसीजर चाहिए, प्रोसीजर वगैरह बनानी पड़ेंगे, तो पहले हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमेशा हम लोग जब भी ADO.NET से काम करते हैं तो हमेशा काम क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग अपना डेटाबेस पे काम करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद ही आप प्रोसीजर अपने कोड पे या किसी चीज पे काम करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यही करके यहाँ पे चेक करना होगा। द फर्स्ट स्टेज इज दिस। तो हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे है, DB प्रोजेक्ट, कोड DB सेटअप, SMS DB, ये भी देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या है। पहले जरा इसमें टेबल निकाल लेते हैं। कोड DB सेटअप में सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम sys डॉट टेबल्स, टेबल्स निकाल लेते हैं। एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें टेबल हैं। ठीक है, इसकी प्रोसीजर निकाल लेते हैं, sys डॉट टेबल की जगह पर प्रोसीजर निकालते हैं इसमें। प्रोसीजर अपने पास इसमें है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल है। अच्छा, तो ठीक है, डिपार्टमेंट साइड ये फॉरेन की इसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा, ये कोई माइग्रेशन टेबल मुझे लगता है, दूसरे डेटाबेस में देख लेते हैं, DB प्रोजेक्ट के अंदर तो बनाना पड़ेगा हमें डेटाबेस, ट्रिवियल यूजर्स, वेरीफाई अकाउंट्स, प्रोसीजर है इसमें, SP लॉगिन यूजर, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, अच्छा इसमें तो है नहीं। चलो DB प्रोजेक्ट के अलावा एक डेटाबेस बनाते हैं, छोटा हटाओ सब छोड़ो, नया बनाना पड़ेगा सब कुछ। वैसे मैंने बोला था तुम लोग बनाने लगे, तुम बनाया नहीं होगा तुम लोग। गेट डेटाबेस, मान लो MVC ADO डेटाबेस बना, यूज MVC ठीक है, यूज कर लिया, बना दिया। अब क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं इसके अंदर, टेबल, लेट मी पास द एम्प्लॉइज ID, यूजर, प्राइमरी की आइडेंटिटी, फर्स्ट नेम, वर्कर,
50, last name worker, 50, email worker, 100, mobile worker, 14, gender worker, 10 is active worker, is active should be int कहते हैं, इज एक्टिव के लिए, एक्टिव इनएक्टिव के लिए। ठीक है, इतना रखते हैं। सर मोबाइल वर्कर होगा या इंटीजर? मोबाइल वर्कर होगा हमेशा 14 कैरेक्टर का, कम से कम 14 से 15 कैरेक्टर का होता है। मोबाइल को न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती ना। ठीक है, तो इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, यहां पर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट करा दिया आपने यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसके लिए, इसके इंसर्ट के लिए, सेलेक्ट के लिए, सबके लिए प्रोसीजर बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर एसपी गेट एम्प्लॉइज। ठीक है, एसपी गेट एम्प्लॉइज, और इसमें पैरामीटर ले लेंगे हम लोग एट आईडी इंटीजर, बाय डिफॉल्ट इसको लेते हैं नल। ठीक है, आईडी की रिस्पेक्ट में भी आएगा, बिना आईडी मतलब सिंगल एम्प्लॉई और ऑल एम्प्लॉई दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें रखेंगे। एज बिगिन, यहाँ कंडीशन क्या लिखना है, आई मीन लिखना क्या कोड है, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम, या सॉरी फर्स्ट नेम, पहले फ्रॉम एम्प्लॉई लिख देंगे तो इंटेलिजेंस आने लगेगा। आईडी क्या क्या चाहिए आपको, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए एंड मोबाइल चाहिए, जेंडर चाहिए और इज एक्टिव चाहिए, ये कॉलम चाहिए। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर इज एक्टिव इक्वल टू 1, केवल मुझे एक्टिव एम्प्लॉय चाहिए पहली चीज, एंड आईडी इक्वल टू एट आईडी। बट अगर आईडी मान लो यूजर नहीं देता है तो हम चेक कर लेंगे इज नल। अगर इज नल है आईडी तो क्या करेगा, उसकी जगह पे एट आईडी असाइन कर देगा। जहां पर आईडी असाइन करेगा, नॉट एट आईडी। आईडी अगर जहां पर आईडी नल होगी उस केस में यही आईडी के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड उठाएगा, नहीं तो जो आईडी यूजर देगा उसके रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड उठाएगा। ये आपकी प्रोसीजर बन गई है, इसको फिनिश करो। एक प्रोसीजर रेडी है। गेट की हो गई, क्रिएट की बना लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर एसपी क्रिएट एम्प्लॉय। पैरामीटर लेना पड़ेगा आईडी छोड़ के, एफ नेम वर्कर 50, पैरामीटर सारे लेने पड़ेंगे वैसे ही जैसे लिए आपने यहाँ पर। एफ नेम है, एल नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, जेंडर है और टाइप चेंज कर दो इनका। मोबाइल की जो लेंथ होगी वो अपना 14 कैरेक्टर, ईमेल की 100 कैरेक्टर, जेंडर के 10 कैरेक्टर, इज एक्टिव आपका होगा 10 int का। एज बिगिन, कोई चेक वगैरह लगाना हो तो आप चेक पहले लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करा सकते हो। जैसे ईमेल का यूनिक चेक लगाना हो, इस ईमेल के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी चेक है तो आप यहाँ पे अपना लगाइए अपने हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो मुझे ईमेल का चेक लगाना ही है, ठीक है, या मोबाइल का चेक लगाना है तो आप यहाँ पे अपने चेक लगा सकते हो। बस केवल चेक लगाना होगा आपको, इतना। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, बस केवल अगर मान लो मैं चाहता क्या हूं, अगर ऐसा कुछ वैलिडेशन होता है तो तुरंत एरर आ जाए। एरर आने का मतलब क्या है कि डेटा आपका प्रोसीजर में एरर आ जाए, ताकि प्रोसीजर की एरर को हम लोग कैच करके एप्लीकेशन लेवल पे यूजर को दिखा पाए। ठीक है, और यूजर को कभी भी जो एरर है, आई मीन जो चीजें हैं वो हैंडल हो जाए, मतलब आसानी से हैंडल उसे हो जाए। ठीक है,
इस तरह का हम लोग सिचुएशन मेंटेन कर लेते हैं। फिलहाल के लिए अगर मुझे यहाँ कोई मैसेज बिल्ड करना है, कुछ भी करना है तो मैं कर सकता हूँ। प्रोसीजर वगैरह अपने हिसाब से बनाइए। मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगा चलाऊंगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, कॉलम का नाम फर्स्ट नेम में जाइए, लास्ट नेम डालनी वैल्यू है, ईमेल डालना है, मोबाइल डालना है, जेंडर डालना है और इजेक्ट F name at L name at email at mobile at gender at, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। तो दैट्स इट, इंसर्ट हो गया अपना, ठीक है, इंसर्ट हो गया एंड दैट्स फाइन। सो इंसर्ट का भी आपने प्रोसीजर यहाँ पे बना लिया। तो आपने दो बनाए यहाँ पे, इंसर्ट का और अभी गेट का बनाया हुआ है। बाकी अपना अपडेट का, डिलीट का आगे हम लोग बनाए। काम करते हैं, एक एक एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले तो एक मैं प्रोसीजर वाली एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये बन गई। इधर चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये भी बन गए। दोनों प्रोसीजर आपके रेडी हैं। टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मान लो इंसर्ट की टेस्ट करनी है, क्रिएट की टेस्ट करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसी पैरामीटर दे के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर दिया हमने राकेश कुमार, ईमेल मोबाइल समथिंग, मेल इज एक्टिव 1, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, परफेक्ट है, ठीक है। गेट एम्प्लॉय चला के देखें, अगर मैं इसी प्रोसीजर को चला के देखूं तो यहाँ रिकॉर्ड मुझे मिल गया, परफेक्ट है, ठीक है, फाइन है। तो मेरे प्रोसीजर प्रॉपर वर्किंग है। अब इन्हीं के साथ अपना हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो बनाई हैं, बाकी इन अपडेट डिलीट हम लोग आगे बनाएंगे, तब बना के देख लेंगे। अभी हम लोग केवल दो प्रोसीजर को चलाते हैं, हैंडल करते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे नया प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टूडियो ओपन करूंगा और एक प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा एमवीसी का। इसमें हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं, एक तो ADO.NET के साथ सीखेंगे और दूसरा इसमें हम लोग मल्टी टायर आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। मल्टी टायर आर्किटेक्चर का मतलब जो रियल टाइम एप्लीकेशन बनते हैं वो मल्टी टायर ही होते हैं, अलग अलग लेयर में बनते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि चीजें जो भी करें, जो भी हम लोग हैंडल करते हैं डेटा, उनके लिए जेनरिक फंक्शन बनाए। तो जेनरिक फंक्शन बनाने का फायदा क्या होता है कि फंक्शन एक बार बना कर रख लेते हैं और उसे हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, एज पर द चॉइस, एज पर द रिक्वायरमेंट। सो बहुत ही आसान हो जाता है उसे हैंडल करना चीजों को, क्योंकि हमेशा अगर आप जेनरिक मीडियम में चलेंगे, जेनरिक फॉर्मेट में, तो बहुत आसानी से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि उसमें एक फंक्शन बना लिया आपने, मान लो डेटा इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराने का एक फंक्शन बना लिया, अब उसे जब तक चाहो तब तक यूज करते रहो, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो। तो उसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है ये। तो क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और देखते हैं। तो एक प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पर एमवीसी का, यूज करते हैं वेब और ASP.NET Core MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर चूज करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। और इधर अपना वेब एप्लीकेशन, ठीक है, MVC विद नेक्स्ट एंड देन क्रिएट। ये पूरा प्रोसेस लंबा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब कभी भी आप मल्टी टायर आर्किटेक्चर में काम करते हैं, जितना काम मैं आपको करंट बता रहा हूँ, इतना काम आपका 2 से 3 दिन का है।
तो ये प्रोसेस पूरा लंबा होता है, मतलब इतना छोटा प्रोसेस नहीं है कि आप क्विकली कर लोगे तुरंत 1 घंटे में, ये नहीं होता इसमें। और रियल टाइम प्रोसेस चूंकि यही है तो हम लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि रियल टाइम प्रोसेस है तो उसको रियल टाइम तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट अपना बन गया। अब देखो प्रोजेक्ट बनने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेयर सेट करनी पड़ेगी। इसमें क्या करनी होगी, लेयर सेटअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, और लेयर के अंदर अपने क्या करने पड़ेंगे, कोड करने पड़ेंगे। मतलब जैसे डेटा बेस कोड जिधर करना है उधर अपना डेटाबेस का कोड फंक्शन बनाएंगे। बिजनेस लॉयर के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए फंक्शन बनाएंगे। जिधर जो भी काम करना होगा उधर क्या करेंगे, हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेयर बनाएंगे। अब देखो इसमें लेयर कैसे बनेंगी, कितनी लेयर बनेंगी, क्या करना है। तो देखो मल्टी टायर के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम n लेयर बनाते हैं, मतलब 3 से 4 लेयर। इसमें लेयर कैसे बनेंगी, एक लेयर आपकी होगी, उससे कनेक्ट करेगी कोई दूसरी लेयर, उसे कनेक्ट करेगी कोई तीसरी लेयर, उसके बीच कोई होगी एक कॉमन लेयर या जो उसकी सपोर्टिंग लेयर होंगी। ठीक है, और उसके अलावा वो एक लेयर होगी जो कनेक्ट करेगी डेटाबेस को। तो इसका मैं कनेक्शंस क्रिएट कर देता हूं, कैसे कनेक्टिविटी होगी। देखो ये कनेक्टिविटी हो गई इनकी, इसकी कनेक्टिविटी हो गई इधर से, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाएगी, इसकी कनेक्टिविटी इनके साथ, ये कॉमन लेयर होती है तो इनकी कनेक्टिविटी इनके साथ, इनकी कनेक्टिविटी इनके साथ। ठीक है, अब फिर लेयर का नाम क्या देते हैं, देखो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, बोलते हैं क्या है, एप्लीकेशन लेयर। ये आपका होता है जनरली बिजनेस लेयर। क्या होता है ये, बिजनेस लेयर। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डेटा एक्सेस लेयर, डाल शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बीएल बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन लेयर। कॉमन लेयर के अंदर मॉडल वगैरह आपके आ जाते हैं, जो मॉडल वगैरह होंगे वो सब इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा डेटाबेस। डेटाबेस को अगर देखा जाए तो कम्युनिकेट कौन करेगा, डेटा एक्सेस लेयर करेगा। जो आपका डेटा एक्सेस लेयर होता है वो आपके डेटाबेस को कम्युनिकेट करेगा। डेटाबेस आपका जो होगा डेटा एक्सेस लेयर से कनेक्ट होगा, डेटा एक्सेस लेयर कनेक्ट करेगा बिजनेस लेयर को, बिजनेस लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर को, एप्लीकेशन लेयर आपके यूजर को कनेक्ट कर देगा। यूजर से जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी होगी, एप्लीकेशन लेयर से होगी। ठीक है, प्लस कॉमन लेयर जो होता है ये आपका सबके लिए कॉमन होता है, मतलब इसमें वो सारी चीजें हम रखते हैं जो हर एप्लीकेशन, मतलब हर जगह पे जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई मॉडल है आपने बनाया, अब मॉडल को हमें इस लेयर पे भी चाहिए, इसी लेयर पे, इस लेयर पे, सभी लेयर पे चाहिए, उसको कॉमन लेयर में डाल दो। तो जो भी आपके पास मॉडल होते हैं वो सब कॉमन लेयर में जाते हैं। जो आपके पास बिजनेस लॉजिक है बिजनेस लेयर में जाएंगी। जो आपके पास डेटाबेस से फेच करने का, इंसर्ट करने का कोड होगा वो सब डेटा एक्सेस लेयर में जाएगा। इस तरह से कोड डिवाइडेड होता है। हाँ, एक आध लेयर इसमें हम लोग और मेंटेन कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी लेयर बनाते हैं कि अगर मान लो डेटाबेस कनेक्शन रखना है, कुछ कांस्टेंट रखने हैं या इस तरह का कुछ भी है, उसके लिए भी एक अलग से यूटिलिटी लेयर बना ली जाती है ताकि उसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें अपनी मैनेज कर पाए या मेंटेन कर। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड चॉइस हम अपनी जरूरत के हिसाब से ये सारी चीजें क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और हैंडल करते हैं। हमें सबसे पहले ये लेयर्स बनानी है, यूटिलिटी नहीं बनाएंगे। जो यूटिलिटी का कोड होगा वो हम लोग डेटा एक्सेस लेयर के अंदर ही भी डालने वाले हैं, अलग लेयर एक नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर एक लेयर और, अभी जैसे यहाँ पे 4 बन रही हैं, वो 5 बन जाएंगी, एक लेयर और बढ़ जाएगी। तो काम बढ़ाते जाएंगे, लेयर बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी हमारे पास एक लेयर है, जो देखो अभी ये जो लेयर आपकी बनी हुई है, जो अभी अब मेन आपका है एप्लीकेशन, इससे आप एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे।
ये जो एप्लीकेशन बना है ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। अब इसमें आपको लेयर ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करनी है? सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करिए, ऐड करिए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग न्यू प्रोजेक्ट में ऐड हमेशा क्या करते हैं? लाइब्रेरी। दिस वन इज द क्लास लाइब्रेरी, .NET कोर की क्लास लाइब्रेरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम मैं बनाना चाहता हूँ डेटा एक्सेस लेयर, द डेटा एक्सेस लेयर, एक मैंने यहाँ पर डाल ऐड कर लिया। ये मेरी हो गई डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। एक लेयर ऐड हो गई है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक लेयर और ऐड करूंगा। हम बोलेंगे क्या यहाँ पे? बिजनेस लेयर या फिर बिजनेस सक्सेस लेयर, ठीक है। दो लेयर हो गई, डेटा एक्सेस लेयर, बिजनेस लेयर हो गया, और ये लेयर। एक लेयर और बना लीजिए, कॉमन लेयर, एक और ऐड कर लीजिए ऐसे ही। कॉमन लेयर अपने क्या कर दिया, चार अलग अलग लेयर ऐड कर दिया। अब लेयर की जिस तरह से डायरेक्शन मैंने पिक्चर में बनाया है, इसी तरह से डायरेक्शन और कनेक्टिविटी आपको बनानी है। जिस तरह से पिक्चर में शो हो रहे हैं कि किसको किससे कनेक्ट करेगा, तो इसके साथ तो ऐसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कभी इसमें हमें रोड मैप क्रिएट करना है, सेट करना है कि कौन सी चीज कैसे चलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो कहाँ काम करेंगे? डेटा एक्सेस लेयर के अंदर काम करेंगे, क्योंकि डेटा एक्सेस लेयर के अंदर सबसे पहले डेटाबेस से डेटा रीड करने का टेक्निक आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस से डेटा रीड करना है, वो सीखना है, और उसके बाद रीड करना, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस बनाइए, उस पर कोड करिए, उसकी यूटिलिटी मतलब जो भी चीजें हैं वो सब आपको सेटअप करनी पड़ेंगे। या फिर आप एक यूटिलिटी लेयर बना सकते हैं जिसमें अपना कनेक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, जेनरिक फंक्शन जो आप बनाएंगे, जो जेनरिक फंक्शन होंगे वो सभी हो गए, वो सब कुछ आप उस एक लेयर के अंदर डाल सकते हो। उससे और अच्छा होता है कि आपका थोड़ा सिस्टमैटिक ज्यादा हो। मैं आज आपको एक लेयर और बना लेते हैं, चलो बना ही लेते हैं, यूटिलिटी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लेयर और ऐड कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं यूटिलिटी लेयर, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बना दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर अभी ADO.NET यूज करना है, तो सबसे पहले हमें ADO.NET यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे हमें ADO.NET भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ADO.NET हम इंस्टॉल कहाँ करेंगे, किस लेयर में करेंगे? तो ADO.NET का लेयर का रेफरेंस होगा, यूटिलिटी में जाएगा, इंस्टॉल होगा ये, क्योंकि यही से सारा खेल खेला जाएगा ADO.NET का। और कुछ चीजें जो होती हैं आपकी कहाँ पर, आपके डेटा एक्सेस लेयर के अंदर भी हो सकती है। तो डेटा एक्सेस लेयर और यूटिलिटी लेयर दो जगह हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। कैसे करना है? टूल्स में जाना है, NuGet पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन, और यहाँ पे सिंपली ब्राउज पे जाके सर्च मार लीजिए ADO.NET, ठीक है। ADO.NET सर्च मारेंगे, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, ADO.NET कोर, क्लाइंट कोर, सब तमाम ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके पास लाइब्रेरी मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट करके होगा, भी देखते हैं नीचे आकर इसको हम लोग, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ADO आ गया। देखो दिख रहा है इसके अंदर, लगता है पूरा टाइप करना पड़ेगा।
आप यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा पैकेज, ये माइक्रो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और इसको ऊपर देखते हैं आया होगा, ये आया है माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये आपको रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये रेफरेंस ऐड करना है। और इसे ऐड किस में करना है, एक चेक करेंगे यूटिलिटी लेयर, ठीक है, और दूसरा डेटा एक्सेस लेयर। ये दो लेयर के अंदर आपको क्या करना है, इसे ऐड कर लेना, ठीक है, दो लेयर में आप इसे ऐड करें। बाकी लेयर में सर क्यों नहीं करेंगे सर हम इसको, बिकॉज़ वहाँ क्योंकि उसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन हम इधर ही बना लेंगे, वो फंक्शन केवल वहां कॉल करेंगे बस, इधर का केवल काम इतना ही होगा। ओके सर। इसके बाद रेफरेंस ऐड कर लो, पाई वर्जन ऐड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ओके करते हैं, एक्सेप्ट। इंस्टॉलेशन आपका डन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले ये सारी फाइलें जो खुली सबको बंद कर दो, क्लोज आउट कर दो, ठीक है। चलेंगे सबसे पहले यूटिलिटी के अंदर, इसके अंदर हम लोग कुछ काम करेंगे। सबसे पहले जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करेंगे हम लोग, तो राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक बेसिकली रीनेम कर देंगे इस क्लास को ही, पहले इसका नाम दे देंगे हम लोग कनेक्शन, एक बन गया हमारे पास क्लास। और इस क्लास के अंदर चल के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपना डेटाबेस का जो कनेक्शन है इसको सेटअप करेंगे। अभी हम लोग ऐप सेटिंग डॉट जेसन में करते थे, वहां नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाइए, पब्लिक, ऐसे करिए प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर cname, ठीक है। एक गेट प्रॉपर्टी बनाइए, केवल पब्लिक स्ट्रिंग गेट, ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी डू व्हाट, दिस प्रॉपर्टी cname ओनली हैव अ गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और गेट क्या करेगा, ये गेट करेगा, ये रिटर्न कर देगा किसको, अंडरस्कोर cname, ठीक है। अब cname में क्या करेंगे, अपना आप स्टोर करा लेंगे। अब इसको कांस्टेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो आप इसे कांस्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी चेंज, कनेक्शन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो कांस्ट कीवर्ड लगा दीजिए इसमें, ठीक है। और इसमें जो कनेक्शंस अपने पास बनेगा, आपका जो डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट होगा जो आपने भी बनाया है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर, जो भी आपने बनाया। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक बार ऐड एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन ऐड कर लेते हैं, और वही सर्वर नेम अपना जो यहाँ पर होगा वही सर्वर नेम देके वहां कनेक्ट करते हैं, कनेक्शंस पहले प्रोवाइड कर देते हैं। डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लो, MVC ADO, ओके। सो कनेक्शन आ गया यहाँ पे। कनेक्शन आने के बाद राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, अब मान लो कभी आपके दो सर्वर मान लो चल रहे हैं, एक UAT सर्वर है, टेस्टिंग ले लीजिए, ठीक है। और जब आपको एक चाहे, जैसे मान लो आपको UAT चाहिए तो आप लाइव आपको चाहिए तो UAT कमेंट कर दो, और UAT चाहिए तो लाइव कमेंट कर दो, जो चाहिए एक कमेंट कर दो, दूसरा एक्टिवेट कर लो, तो उससे आपका कनेक्शन इजीली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। और ये सिक्योर भी होता है,
कनेक्शन को कभी भी हम लोग बाहर नहीं रखते हैं कि आप सेटिंग डॉट जेसन रख दिया, तो रखना तो ठीक है रख देते हैं, लेकिन वो इनसिक्योर टेक्निक होती है, तो प्रेफर नहीं किया जाता रियल टाइम में कि कनेक्शन को आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन में रखो। उसे हमेशा हम लोग सी शार्प में रखते हैं ताकि वो इनक्रिप्ट हो जाए और बेसिकली सिक्योर हो, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, अब एक और काम करना है जिसमें आपको डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, जिसमें आपको डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो मेरे को क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है और अपना कोड करना है। तो इसके लिए फिर हम एक और यूटिलिटी में क्या करेंगे, क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, और इसका नाम रखे हैं डीबी कनेक्शन। यहाँ पर डीबी कनेक्शन ऐड। ठीक है, अब डीबी कनेक्शन को डीबी कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन, या पब्लिक न करके इसको आप इंटरनल करो, क्योंकि हमें इसको कनेक्शन को हमेशा इसी लेयर के अंदर यूज करनी है। पब्लिक की जगह इंटरनल, तो इंटरनल और नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एक नेम स्पेस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा, दूसरा नेम, ये नेम स्पेस आपको ऐड कर लेने। यहाँ पर क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन, लेट मी पास द कनेक्शन, ये हो गया कनेक्शन। देन कंस्ट्रक्टर बनाइए डीबी कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, कनेक्शन पाथ चाहिए। तो कनेक्शन का पाथ कहां से आएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग वाली जो क्लास आपने बनाई उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग वाली कौन सी, ये वाली क्लास। तो ये जो बनाया आपने है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसी को यहाँ पास कर देंगे, और इसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग स्टैटिक करेंगे ताकि इसको हम लोग इजिली क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। और कांस्टेंट स्टैटिक कर दिया तो कांस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, ताकि डायरेक्ट एक्सेस हो जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट सी नेम पास कर दो, कनेक्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आपकी हो चुकी है। अब आपको कनेक्शन चेक करना है और उसे क्या करना है, ओपन करना है। मतलब अगर वो क्लोज होगा तो ओपन कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। इफ चेक कैसे करते हैं, कनेक्शन डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट, अगर ये क्या है, क्लोज्ड है। कनेक्शन स्टेट चेक करते हैं यहाँ पर, नॉट दिस कनेक्शन, कनेक्शन स्टेट अगर ये क्लोज है तो क्या करिए, कनेक्शन को, दैट्स इट, कनेक्शन को ओपन कर लीजिए। या इस चीज का हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं, यहां ना करके इसका हम लोग एक फंक्शन बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। पब्लिक स्टैटिक वाइड ओपन, और इस कोड को यहाँ डाल देते हैं। और चूंकि कनेक्शन अपने पास यहाँ पर है ही, तो वो दिस डॉट कनेक्शन स्टेट, ये स्टैटिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हमें यही कॉल करना है, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है, ओपन कनेक्शन को यहाँ कॉल कर दो फंक्शन बना के। ठीक है, कुल मिलाकर के ये ओपन कर लेगा कनेक्शन को। अगर स्टेट इसकी क्लोज होगी तो कनेक्शन को यहाँ पर ओपन कर लेगा।
ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अपना कनेक्शन को स्टार्ट Recording in progress. कर लिया। ठीक है, वंस अगर आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो अब आगे के काम पे क्या है, आपको डेटा रीड करना सीखना है और उसे हैंडल करना सीखना। डेटा रीड कैसे होगा और हैंडल कैसे होगा, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं। तो अब चलिए, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, आपका कनेक्शन ओपन भी हो गया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे जेनेरिक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से डेटा हम लोग रीड करेंगे और क्या करेंगे, रीड करेंगे और राइट करेंगे, यानी डेटा इंसर्ट करेंगे, रीड करेंगे। इंसर्ट करने के टेक्निक्स अलग अलग यूज करेंगे, रीड करने के टेक्निक्स यूज करेंगे, इन सब चीजों पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगा, पब्लिक ऐड द क्लास, दिस क्लास नेम इज द dbconfig। dbconfig, और इस क्लास के अंदर ये एक पब्लिक क्लास बनेगी। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एक स्टैटिक क्लास बना देते हैं, या फंक्शन क्लास को नॉर्मल रखो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करिए, आपकी जो ये डीबी कनेक्शन वाली क्लास है, इस क्लास का आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, क्योंकि इसको आप सबसे पहले ही जब भी यूज करना होगा, सबसे पहले आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारा काम किया है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको इनहेरिट कर लूँ, ठीक है, डीबी कनेक्शन को, तो ऑटोमेटिक जैसे क्या होगा, जैसे आपकी ये क्लास कॉल होगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लोड हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो वर्जन होंगे, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। पहले मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक नेम स्पेस पहले इसमें ऐड कर लेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट नॉट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। अब देखो, इसमें आपको जो रीड करने का काम है, इसमें आपका जो रिटर्न करेगा ये, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, या क्या रिटर्न करने वाला है, तो एग्जैक्टली ये जो रिटर्न करेगा, पब्लिक स्टैटिक डेटा टेबल। डेटा टेबल एक ऑब्जेक्ट होगा जो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, डेटा टेबल, और इसके लिए नेम स्पेस आपको जो चाहिए वो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा चाहिए, तो वो भी ऐड कर लेना। और इसका नाम दे देते हैं, मान लो एग्जीक्यूट एसपी डेटा टेबल। ठीक है, तो पता चलता रहेगा, इससे एसपी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और डेटा टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसमें पैरामीटर क्या ले लेंगे, सबसे पहले लेंगे एसपी नेम। ठीक है, नेम, और रीड करने के लिए दैट्स गुड। ठीक है, एक ले लिया मैंने। सिंपली इसके अंदर मैंने किया क्या, इसके अंदर करना क्या है, ठीक है, इसके अंदर सिंपली करना क्या है, आपको कमांड चलाना होगा एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। ठीक है, एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पर यूज करेंगे एसक्यूएल डेटा इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। ठीक है, अब इसको दो चीज चाहिए, देखो एसक्यूएल डेटा अडाप्टर को दो चीज चाहिए, एक के चाहिए कमांड और दूसरा चाहिए सेलेक्ट कमांड, दूसरा चाहिए इसको कनेक्शन और कमांड, दो चीज चाहिए इसको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दे देंगे अपना कमांड आपके पास क्या होगा, एसपी नेम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट कनेक्शन, आई मीन कनेक्शन कहाँ से आएगा ये, अब कनेक्शन अपने पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, द कनेक्शन इज दिस सी नेम। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका क्या हो गया, कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्शन हो जाएगा, जिसे आप चेक कर लेंगे अपने हिसाब से और हैंडल करेंगे। और इसके साथ डीबी कनेक्शन तो अपने पास इधर है ही, इसको हैंडल करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। अभी हम लोग डीबी कनेक्शन जो यूज कर रहे हैं ये तो ठीक है, अभी करते हैं कुछ इसमें और।
बस चेंज करना पड़ेगा इसको, एसक्यूएल डेटा डॉट कमांड। अब यहाँ पर हमने ये तो दे दिया, अब यहाँ पर देंगे एसक्यूएल डेटा या डेटा टेबल, सिंपल डेटा टेबल यूज करेंगे अब, डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। सिंपली क्या बोलेंगे, एसक्यूएल डॉट डेटा डॉट फिल नाम का मेथड आएगा इसमें, फिल, और क्या फिल करेंगे इसमें, डेटा टेबल। डेटा टेबल जो भी डेटा होगा वो फिल हो जाएगा कहाँ पे, डेटा टेबल के अंदर, जो डेटा रीड करके आएगा। फाइनली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, ये डेटा टेबल। इसका काम केवल इतना ही अभी है, ये क्या करेगा, आपका डेटा कर देगा फिल और उसे कर देगा कंप्लीट, डन कर देगा, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसीजर आपने फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन क्या करेगा, डेटा रीड तो करेगा, जो फंक्शन डेटा रीड करेगा, लेकिन ये नॉन पैरामीटराइज होगा। मतलब आपकी प्रोसीजर अगर पैरामीटराइज है तो ये नहीं काम करेगा, इसका आपको एक और ओवरलोडेड वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एक जेनरिक फंक्शन केवल बनाया जिसका काम क्या है कि एक प्रोसीजर एक्सेप्ट करे और उस प्रोसीजर का डेटा रीड करे और टेबल के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करे। एंड दैट्स बेसिक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर जेनरिक फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली मुझे एक ऐसा जेनरिक फंक्शन और बनाना है जो पैरामीटराइज भी, यानी अगर मान लो मेरी प्रोसीजर पैरामीटराइज है तो उसके लिए भी काम करे। तो एग्जीक्यूट एसपी डेटा टेबल, यहाँ पर एक और हम ले लेंगे, ठीक है। एरे लिस्ट यूज करते हैं ऐसे केस में हम लोग, क्योंकि पैरामीटर का लिस्ट होता है, तो एरे लिस्ट एंड टाइप ऑफ कलेक्शन से आएगा ये, तो टाइप ऑफ एसक्यूएल पैरामीटर्स, ठीक है। तो अगर पैरामीटर्स आपके पास है तो एक एरे लिस्ट, यहाँ पर एक सेकंड ओवरलोडेड वर्जन आपने बना दिया, ठीक है। और इस पैरामीटर को पास करना पड़ेगा आपको, एसक्यूएल डेटा डॉट पैरामीटर्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स इसके कैसे देने हैं, हम लोग पैरामीटर देख लेते हैं। इसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, चूंकि सो ये जेनरिक वर्क है तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, प्रोसीजरल है, क्योंकि ये आपका वन टाइम है, लाइफ टाइम में एक ही बार करना होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो एक ही बार में आपको इसको हैंडल करना हो। इसके साथ नहीं जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले तो किसके साथ पैरामीटर कमांड में, तो यहीं से पैरामीटर फिल हो जाता है जो मैंने आपको ASP.NET में बताया था, लेकिन डेटा अडाप्टर में कैसे जाएगा ये हमें थोड़ा सा हैंडल करना। Recording in progress. देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आते हैं एसक्यूएल का अपना सिलेक्ट कमांड के साथ आते हैं, तो ऐसे करेंगे हम लोग, डेटा डॉट सिलेक्ट कमांड पैरामीटर्स, यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स है और इसमें आप पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। दिस मेथड रिक्वायर द ऐड मेथड, आई मीन इसके अंदर ऐड मेथड है, ये भी कलेक्शन ही है, ठीक है। इसके अंदर अपना पैरामीटर ऐड करेंगे, लेकिन अब पैरामीटर मुझे पता नहीं कितने हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, फॉर ईच, ठीक है। एरे लिस्ट, आई मीन एरे लिस्ट वहां से एसक्यूएल पैरामीटर में से आएंगे, तो यहाँ पर लेंगे एसक्यूएल पैरामीटर्स, मान लो पैरामीटर इक्वल टू, आई मीन इन एसक्यूएल पैरामीटर, ठीक है। वहां से एक पैरामीटर लाएगा और उसमें जो भी पैरामीटर होंगे वो सारे पैरामीटर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में फिल कर देगा। तो यहाँ पैरामीटर को फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जेनरिक फंक्शन बन गया, किसके लिए, अगर हमें पैरामीटराइज प्रोसीजर एग्जीक्यूट करानी होगी तो उसके लिए हमने यहाँ पे जेनरिक फंक्शन क्रिएट कर लिया।
ठीक है। अब मुझे मान लो डेटा इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराने के लिए कोई एक ऐसी प्रोसीजर करानी है, या हमें यहाँ पर एक ऐसा कुछ हमें डेटा अडाप्टर चलाना है या इस तरह का काम करना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर फिर से एक जेनरिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक जेनरिक फंक्शन फिर से हम डिजाइन करते हैं। अब ये जेनरिक फंक्शन जो बनेगा, मान लो मुझे इंसर्ट कराना है, इंसर्ट में मुझे कोई मैसेज वैसेज नहीं कराना होता है, हम लोग क्या करते हैं, वाइड एग्जीक्यूट एसपी, इसको नाम दे देते हैं एग्जीक्यूट दिस वन नॉन क्वेरी से बोलते हैं, ठीक है। एसपी नेम एसक्यूएल पैरामीटर, ये तो ऐसे रहेंगे। अब बीच का जो कोड है इसको आपको सुधारना होगा, कि इंसर्ट करने का काम अलग होता है, ये काम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड यूज करते हैं इसमें। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, फर्स्ट पैरामीटर इज द एसपी नेम, सेकंड पैरामीटर इज द कनेक्शंस। तो यहाँ पर आप देंगे कनेक्शन डॉट वट एवर द कनेक्शन, आई मीन जो भी नाम आपने दिया हुआ है ऊपर, क्या नाम इसका कनेक्शन का, कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट सी नेम, स्ट्रिंग डॉट सी नेम, ये हो गया आपका कनेक्शन, तो आपको यहाँ पर पास करना था। अच्छा सॉरी, कनेक्शन इसमें आपको देना है, कनेक्शन हमें यहां से देना, ये कनेक्शन हमारे पास है ना, एसक्यूएल कनेक्शन, आई मीन दिस वन कनेक्शन डॉट दिस वन, क्या है हमें ये पास करना था। सॉरी, यहाँ पर भी हमें ये नहीं पास करना था, इसमें देखो क्या लगा था, और ये क्या मांग रहा है, कनेक्शन, ठीक है। अब ये कनेक्शन चुकी है यहाँ पे, तो ये नॉन स्टैटिक है, आई वांट टू क्रिएट टू बी द स्टैटिक, तो ये स्टैटिक हो गया। स्टैटिक कनेक्शन भी हो गया यहाँ पे। इसको भी स्टैटिक बना देते हैं, फिर सब कुछ स्टैटिक, सब स्टैटिक चलेगा। तो कनेक्शंस अपने पास कर दिया आपने, कनेक्शंस आपका हो गया। cmd डॉट कमांड टाइप देना होता है इसमें, कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है स्टोर प्रोसीजर। फिर आ गई पैरामीटर की बात, पैरामीटर की बात पे यही वाली बात आ जाएगी, जैसे पैरामीटर यहाँ ऐड हो रहा है ना, इसके भी पैरामीटर ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो पैरामीटर डॉट दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पर पैरामीटर किस में ऐड होगा, cmd में, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड, और पैरामीटर आपको इसी तरह से ऐड करने होंगे, तो आपके जो भी पैरामीटर होंगे इसके साथ ऐड हो जाएंगे। दैट्स अ फाइन गुड, आपका ये तो हो गया। बस इसमें आपको जब आप इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देना चाहिए इसको, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो ये अपना एक कनेक्शन ओपन करके रेडी करके दे देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर सिंपल सा cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन चला के छोड़ दीजिए, ठीक है। दैट्स अ फाइन, दैट्स अ फाइन, ये आपने चला दिया, इसके बाद डन है। हाँ, इसके बाद कनेक्शन क्लोज करना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास मान लो कनेक्शन है यहाँ पे, कनेक्शन आप यहाँ पे क्लोज फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कनेक्शन ओपन होने के बाद, काम होने के बाद कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये तो बन गए आपके जेनरिक फंक्शन जो आपने यूज करने हैं अपने डेटा इंसर्ट कराने के लिए और ये कराने के लिए। देखो अभी ये जेनरिक फंक्शन उतने स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कह सकता मैं, जितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए रियल टाइम में, या जितने होते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जेनरिक फंक्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब दीज आर नॉट अ स्मॉल टास्क कि आप 1 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आप बना लोगे। इसके लिए बहुत लॉजिक चाहिए, और ये फंक्शंस हम लोग बेसिकली राइट करते हैं, काफी टाइम लगता है, मतलब महीनों लगाते हैं इसको हम लोग लिखने में। और उसके बाद चूंकि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए बनते हैं, कि एक बार बन गया तो पूरे प्रोजेक्ट में सारी जगह पे वही पैटर्न चलेगा। अब अगर कल को मान लो पूरे प्रोजेक्ट में सब लोग काम करते हैं और सबको किसी को भी डेटा इंसर्ट कराना है, तो सबको एक ही फंक्शन यूज करना होगा, यही तरीका सबको चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना के रख दे रहे हैं, बस केवल वो क्या करेंगे, फंक्शन को यूज करेंगे, बस यही फंक्शन वो
लाइफ टाइम यूज करते रहेंगे, लाइफ टाइम इसी पे काम करेंगे, उनको नया कुछ करने नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक चीजें बनाकर रखते हैं, एक बार बनाकर रख लिया, उसके बाद लाइफ टाइम उसी के साथ अपना काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। समझ में आई बात? तो ये स्टोरी इसकी होती है। अब क्या करने वाले हम लोग, हमने अपना यहाँ पे बना लिया, यूटिलिटीज बनाई है अपनी दो, डेटा रीड करने के लिए और अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलते हैं इधर और अपना डेटा एक्सेस लेयर के अंदर अपना जो भी एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का एक डेटा एक्सेस लेयर हम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर उसका कोड करते हैं। तो क्लास ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई आपके पास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रीनेम कर देना है एम्प्लॉय, ठीक है, डीबी। ये एम्प्लॉय डीबी हो गया, इसका नाम चेंज, ये एक एम्प्लॉय डीबी है। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना काम करना है। ठीक है, तो पब्लिक वाइड, हमें मान लो मुझे रीड करना है एम्प्लॉय को, ये भी क्या रिटर्न करेगा, डेटा टेबल। इसका भी रिटर्न टाइप होगा क्या, डेटा डेटा टेबल। अब इसका नेम स्पेस ऐड कर लेना और उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, गेट एम्प्लॉइज। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, पैरामीटर इसके। ठीक है, पैरामीटर्स हम लोग अपना मॉडल से ले आते हैं, जैसे चाहे वैसे लाएंगे। अभी पैरामीटर तो है नहीं इसमें गेट वाले में, तभी इसको छोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, पब्लिक डेटा टेबल गेट एम्प्लॉइज। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें सिंपल सा पैटर्न यूज करना होता है। तो जस्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे इसके अंदर, ट्राई कैच। ठीक है, और ट्राई के अंदर क्या कोड करना है आपको, बस सिंपल, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर पास करो, नहीं तो आप पहले अपना डीबी कॉन्फिग रेफरेंस ऐड कर लो। कहां पर, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, मतलब यूटिलिटी लेयर का रेफरेंस ऐड करेंगे। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंसेस पे क्लिक करके यूटिलिटी लेयर को हमने कहाँ ऐड करना है, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना, मैंने कर लिया। ठीक है, हमने यूटिलिटी लेयर को यहाँ कर दिया, फिर सिंपली बोला क्या, डीबी कॉन्फिग, जो भी आपकी क्लास का नाम है वहां पे, तो डीबी कॉन्फिग। अभी नेम स्पेस ऐड कर लीजिए, इसका ज्यादा सही रहेगा, यूजिंग यूटिलिटी लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे डीबी कॉन्फिग अपने आप आ जाएगा, डीबी कॉन्फिग डॉट, क्या करना है आपको, एग्जीक्यूट करना है डेटा टेबल। डेटा टेबल एसपी का नाम क्या है, यू कैन जस्ट गिव द एसपी नेम फ्रॉम हियर। सो दिस मीन्स एसपी नेम इज व्हाट, यहाँ पर जो भी आपने दिया इधर, एसपी गेट एम्प्लॉइज। सो आपका क्या हो गया, एसपी का नाम हो गया। ठीक है, और इस एसपी में जो भी डेटा आएगा, you can just create the data table instance, data table dt equal to new data। ठीक है, और यहाँ पर क्या करिए, dt में से स्टोर कराइए जो भी आएगा रिटर्न, तो dt equal to this, and now you can just return the, ठीक है, dt रिटर्न कराइए। अगर मान लो एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पर अपना एक्सेप्शन में लॉग राइट करने का जो काम होता है ना, इसके अंदर करते हैं हम लोग। अगर इन केस मान लो कोई एक्सेप्शन आया तो उस केस में उसका लॉग जो होगा यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉग राइट करने का काम इधर कर लेंगे, ताकि आपका अगर मान लो कोई एरर आती है तो एरर को डिटेक्ट करके इसके अंदर हम लोग उसका अपना हैंडलिंग हो जाए, काम चल जाए अपना। ठीक है, तो ये सारा स्टोरी आपने कर लिया। अभी गेट एम्प्लॉइज का आपने यहाँ पे अपना डेटा एक्सेस लेयर का कोड कर लिया। अब ऐसे इंसर्ट का भी करेंगे, लेकिन देखेंगे उसको। अभी इसके बाद क्या करना है, मुझे इसे बिजनेस लेयर में हैंडल करना है, बिजनेस लेयर में ले जाना होगा। बिजनेस लेयर में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस लेयर में चलेंगे और रेफरेंस ऐड करेंगे इसका उस बिजनेस लेयर में। तो डेटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस ऐड हो गया बिजनेस लेयर में, प्लस कॉमन लेयर का भी ऐड कर लीजिए अभी। ठीक है, अब क्या करिए, मॉडल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। तो कॉमन लेयर के अंदर चलेंगे और यहाँ एम्प्लॉइज का है, एक एम्प्लॉइज का मॉडल बना लीजिए, ताकि डेटा आपको लिस्ट विस्ट में चाहिए तो ऐड कर आप निकाल सको एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज का क्या करिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करिए। क्या क्या प्रॉपर्टी है, आईडी है और फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम। सिमिलरली आप प्रॉपर्टीज को ऐड कर लें जो भी।
लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, और क्या था, ईमेल मोबाइल के अलावा जेंडर है और इज एक्टिव, जेंडर, ठीक है, दैट्स इट। और इज एक्टिव तो यहाँ पर केवल आएंगे ही, इज एक्टिव आप यहाँ पर ले सकते हो अपनी चाहो तो, मैं ले लेता हूँ इज एक्टिव, ठीक है। ये जितनी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी यहाँ पर मैंने जरूरत के हिसाब से, केवल केस बेस का ध्यान रखिए, एक ही केस फॉलो करिए, मान लो जैसे इज एक्टिव और इज एक्टिव ऐसे फॉलो कर रहे हैं, एक केस फॉलो करिए, सही रहता है हमेशा। प्रॉपर्टी मैंने मॉडल बना लिया यहाँ पे। अब क्या करिए, बिजनेस लेयर के अंदर अपना क्लास जो है इसका रीनेम कर लेते हैं, एम्प्लॉय बिजनेस, ठीक है। एम्प्लॉय बिजनेस बना लिया आपने यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या करिए, अब इसके अंदर सबसे पहले आप अपना जो ये जो अपनी लेयर थी कौन सी, एम्प्लॉय डीबी की, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय डीबी न्यू एम्प्लॉय डीबी, और इसको सिंपली क्या करिए, कंट्रोल डॉट करके इसका नेम स्पेस का ऐड कर लीजिए, नेम स्पेस ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, फंक्शन बनेगा एक पब्लिक, रिटर्न क्या करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ, क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कहाँ से आएगा, कॉमन लेयर से आएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, नाउ गेट एम्प्लॉइज, ठीक है। ये बन गया आपका इसका कोड। लिस्ट का आप नेम स्पेस ऐड कर लेना, कलेक्शन डॉट जेनरिक में है वो ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर डेटा को रीड करना है आपको, और रीड करके लिस्ट में स्टोर कराना है, और लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर होगा वो डेटा स्टोर करा के आपको फाइनली क्या करना है, रिटर्न कराना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर लिस्ट बना लो पहले, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे यहाँ पर, LST एम्प्लॉइज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख करेंगे, सबसे पहले वायर डेटा टेबल जो भी आएगा रीड कर लो, वायर DT इक्वल टू एम्प्लॉय DB डॉट गेट एम्प्लॉइज, डेटा आएगा वहां से जो भी आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर DT, अगर हमारे पास यहाँ पे इफ DT डॉट, अब यहाँ पर रो डॉट काउंट ग्रेटर देन अगर आ रहा है 0, मतलब अगर रो में डेटा हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, हम क्या करेंगे, फॉर ईच चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर ईच वायर, ठीक है, रो इन DT डॉट रोज, इसमें से जो भी रोज होंगी वो रो कहाँ आ जाएंगी, एक एक रो यहाँ आएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रो डॉट करते हैं, ठीक है, तो रोज तो आ जाएंगे, रो के नाम आ जाएंगे, नहीं नहीं DT लेते हैं यहाँ पे, DT डॉट रोज, DT डॉट कॉलम, ठीक है। रोज उठाते हैं यहाँ से, और रो में डेटा रो ले लेते हैं अभी, तो टाइप क्या होगा, क्या आता है वो नहीं क्लियर भी है, डेटा रो शायद होगा, एक सेकंड निकाल लेंगे यहां से, डेटा टेबल गेट 1 रो वैल्यू। अगर मुझे डेटा टेबल का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें रो काउंट डेटा रो, अच्छा डेटा रो ही यूज होता है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करना है मुझे, ठीक है, डेटा रो का। तो जस्ट टू बी गिव द हियर डेटा रो, नेम स्पेस इसका नहीं आ रहा था, तो इसके लिए सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस चाहिए, वहां से आएगा। अब क्या करना है मुझे, एम्प्लॉइज, मान लो EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉइज, और अब सिंपल EMP डॉट क्या करना है मुझे, ID रीड करना है, ID इक्वल टू, ठीक है, रो डॉट जो भी रो आपके पास है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आ गए मेथड सारे, आइटम एरे, टेबल्स, व्हाटएवर। अब यहाँ पर देखो ये सब आते हैं, ठीक है, रो डॉट यहाँ पर सभी आते हैं,
तो अगर मुझे इसमें से कुछ भी रीड करना है तो मैं रीड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं। बट मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, इंडेक्स पोजीशन दूंगा इसका, या कॉलम का नाम दूंगा। कॉलम का नेम मेरे पास उधर क्या था, आईडी था। अब आईडी चूंकि किस में चाहिए मुझे, इंटीजर में, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको पास्ट कर दूंगा किसमें, इंटीजर में। ठीक है, इस तरह से ये एक सिंपल सी टेक्निक हो सकती है डेटा रीड करने की। अगर इसको कन्वर्जन चाहो आप, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन से भी हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ जेनरिक और बनाना कि उस जेनरिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। बट अभी के लिए मैंने आईडी रीड कर लिया। फर्स्ट नेम रीड करना है, emp डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू, सिमिलरली ऐसे रो ऑफ एफ नेम डॉट, ठीक है, एफ नेम आई मीन फर्स्ट नेम आ रहा है यहाँ पे, नॉट दिस वन। कॉलम का नेम परफेक्ट आपको देना है, कॉलम का नेम गलत देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये चूंकि कॉलम का एग्जैक्ट नेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ बाकी कॉलम भी रीड कर लेता हूँ पहले तो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, ठीक है, इतना चीज रीड करना था। कॉलम के सही से नाम दे दीजिए आप यहाँ पे। लास्ट नेम कॉपी पेस्ट मारो, ज्यादा सही रहेगा, मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई एरर आ जाएगी। ईमेल, मोबाइल, मोबाइल, और ये हो गया रीड करना मैंने देख लिया आपको। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब जो कि डेटा वन रो बाय रो रीड करेगा, और फिर क्या करेगा ये, इट्स वेरी सिंपल, lst employees डॉट ऐड, लिस्ट है वो, ऐड करेगा किसको, emp, लिस्ट होगी, ऐड होती जाएगी। और फाइनली जब लूप से ये बाहर निकलेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, lst employees को, lst employee को क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो ओवरऑल टास्क आपका बिजनेस लेयर का भी रीड करने का काम हो चुका है। बिजनेस लेयर में भी आपने रीड का काम कर लिया है। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर के अंदर इस वाली लेयर को कनेक्ट कराएंगे, और जो भी डेटा होगा रीड करके उसको अपने व्यू पे दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, देखो दो तरीके से व्यू पे दिखाया जाता है या व्यू पे हैंडल होता है। एक तो वही जावास्क्रिप्ट कॉल करके jQuery अजाक्स के थ्रू, और एक तो आपने जैसे अभी तक यूज किया है वैसे सिंपल। तो अगर आपको सिंपल दिखाना है तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आप टेबल वोबल अपना हेल्पर का इस्तेमाल करके काम करते हैं, हेल्पर का इस्तेमाल करके कर लीजिए। और अगर आपको JS यूज करनी है तो फिर आपको इस पर्टिकुलर चीज का API बनाना पड़ेगा, और उस API को कंज्यूम करना पड़ेगा अपनी लेयर पे। तो वहां एक लेयर हम लोग और बढ़ा देंगे। अगर हमें मान लो JS के थ्रू हैंडल करना हो तो API बनानी पड़ेगी, और API बनाने के लिए हम लोग एक लेयर और बढ़ाएंगे API की, और उस पर हम लोग API बना के फिर इसे क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। वो प्रोसेस लग जाएगा उसके साथ एडिशनल। बट चलो API छोड़ो, अभी API बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब API का टॉपिक आएगा लास्ट में। तो इसी को मैं API बना के कनेक्ट करा दूंगा, फिर यही सारा काम JS चला लेंगे वहां पे। लेकिन अभी इस डेटा को रीड करना मेरा मेन प्रोस्पेक्टिव है कि मैं कैसे रीड करूं। मैं सिंपली ले जाऊंगा इसको, अपने कनेक्ट कराऊंगा अपनी लेयर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए और डिपेंडेंसीज में ऐड कर दीजिए प्रोजेक्ट रेफरेंसेस, 2 लेयर का रेफरेंस, कॉमन लेयर का और बिजनेस लेयर का ऐड। और इसके अंदर मान लो मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, एम्प्लॉय, MVC सिंपल कंट्रोलर ऐड करिए, इसका नाम दे दीजिए एम्प्लॉयज कंट्रोलर। इस पे भी कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो आप यहाँ सिंपली आप क्या करिए, एम्प्लॉय बिजनेस जो भी है, बिजनेस ऐड करो, इसका नेम स्पेस, बिजनेस ऐड करो, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ये किया आपने। उसके बाद सिंपली क्या करना है, एम्प्लॉय बिजनेस ऐड करने के बाद आपने सिंपल एम्प्लॉय बिजनेस से डेटा आ जाएगा। और हम क्या करने वाले यहाँ पर है,
अब कुछ है तो ट्राई कैच लगा दो, नहीं है तो क्या करना है, सिंपल आपको लिख देना है। ट्राई कैच भी लगाना चाहिए तो लगा दो आप यहाँ पे। मान लो ट्राई कैच लगा दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा एक ट्रेंड होता है, हमेशा करना ही करना चाहिए, आपका हो या ना हो डजंट मैटर। ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली अपना डेटा जो भी है उसे व्यू पे रिटर्न कराना। ठीक है। तो सिंपल क्या करिए, आप जाइए, कॉपी करिए और यहाँ जाइए और इस पे डेटा भी रिटर्न कराइए। या फिर ऐसे कर लीजिए, लिस्ट ऑफ आपको रिटर्न कराना ना, तो where employees equal new list of employees। इसका नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा, हर जगह नेम स्पेस ऐड करना पड़ता, ध्यान रखना हर लेयर पे। एम्प्लॉइज और यहाँ पर क्या बोलना है आपको है, एम्प्लॉइज इक्वल टू क्या है, बिजनेस डॉट गेट इन। जो भी डेटा आएगा रीड करेगा और ये एम्प्लॉइज में व्यू में क्या करेगा, रिटर्न करा देगा। इधर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे दे सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, नहीं तो इसका कोई बात नहीं है। तो डेटा जो भी होगा ये रिटर्न कर देगा इधर को। ठीक है, ओवरऑल काम इसका डन है। अब इसका व्यू ऐड करते हैं और देखते हैं कि व्यू के साथ कैसे काम करें। तो यहाँ पर एक इम्प्टी व्यू ऐड कर लो या रोजर व्यू ऐड करते हैं, इम्प्टी ना करके क्विक हो जाएगा ये। ऐड करते हैं क्योंकि इधर का काम कोई चेंज नहीं होता, इधर का काम जो भी अपने पास था ना, हम लोग मान लो लिस्ट का ले लेते हैं, मॉडल ऐड कर लेते हैं अपना, कौन सा वही होगा, एम्प्लॉइज कॉमन लेयर के अंदर से मॉडल हो जाएगा। लेआउट वर्ड पे सब यूज करना है, ऐसे करके एक लिस्ट का एक पेज बना के दे देगा, कट से लूप उप लगा के अपने आप सब कुछ जनरेट करके दे देगा ये। बस ये ऐड करना था मुझे, बस मैंने ऐड कर दिया इसको। तो फाइनली ये अगर मेरा टास्क डन हो गया तो मेरा मतलब रीड करने का काम क्लियर हो जाएगा मल्टी टायर के साथ, ईडीयू डॉट नेट के साथ। फिर इसी में आपको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा काम आपको समझना पड़ेगा। तो मल्टी टायर एडियो डॉट नेट, देखो प्रोजेक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो यहीं से शुरू होता है। इतने ही स्टैंडर्ड होते हैं जो जनरली हम लोग बनाते हैं, मेन प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। तो कोडिंग लेवल ऐसा ही होता है कि लेयर के अंदर डिवाइडेड हो सारा कुछ, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वो तरीका यही सही होता है, 4 से 5 लेयर के अंदर डिवाइडेड होता है ऐसे ही। देखो सारा कुछ इसमें ऐड होके आ गया। अब प्रोजेक्ट को सिंपली रन करा लेते हैं, अगर सब कुछ सही रहेगा तो डेटा आएगा, नहीं होगा तो एरर आएगी, देखेंगे क्या होता है। बस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं बस डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करेंगे। सो प्रोजेक्ट एक बार चल रहा है, इसके बाद हम लोग एम्प्लॉयज को रन।
फिर चल गया, एम्प्लॉयज में चलते हैं, देखते हैं अभी ये क्या कर रहा है। तो ठीक है, डेटा तो नहीं आया बट कोई एरर भी नहीं आई, ये ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या किस सिनेरियो है यहाँ पर। गेट एम्प्लॉयज हमारे पास प्रोसीजर थी, डेटा हमारे पास एक रिकॉर्ड था, ठीक है। इसका लगाते हैं डीबगर जरा सा, टेस्ट करेंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है इस पे। इधर चलते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा दो, वापस इसको रन करा दो। एक बार टेस्ट पूरा करना चाहिए आपको, कोई भी कोड होता है चेक करोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। F11 प्रेस करेंगे, F11, यहाँ गया लिस्ट बनाई, फिर गया गेट बिजनेस के अंदर, यहाँ गया, ठीक है, गेट एम्प्लॉइज, फिर ये गया डेटा टेक के अंदर रीड करने के लिए, ठीक है, और F11, फिर यहाँ से गया ये इस पे गया, कनेक्शन इसको मिला, डेटा फिल किया, डेटा रिटर्न किया इसने। अच्छा, यहाँ पे आ गया इसको एरर, देखो इधर कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर में हमने इसको हैंडल करना चाहिए था, हमने हैंडल नहीं किया है, तो ये कुछ एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ कोड आपका फट रहा है। अगर यहाँ पे आपने अगर फाइल मतलब लॉग राइट किया होता तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत ना होती। तो कम से कम ऑब्जेक्ट तो ले ही लो यहाँ पर, ठीक है, और या फिर यहाँ पर ऐसे कर लो कंसोल डॉट एरर, और एरर को क्या करो अपना यहाँ पे आप एरर में क्या लेता है एरर। ठीक है, छोड़ो ना इसको, हमने इतना तो करिया है। अब लॉग राइट करने का काम अलग जॉब हो जाता है, वो जॉब करना पड़ेगा आपको, बट फिर भी इससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारा क्या स्टेटस है, मतलब एरर क्या आ रहा है, हम इसमें चेक कर लेंगे। इतना तो कर ही लेते हैं पहले, एरर चेक करने का काम, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। डिबगिंग ही सबसे मेन काम इसका है, यही बहुत टाइम लेता है इस सिस्टम के अंदर, और ये नहीं होगा तो आपका कोई मतलब नहीं होगा कोड का। देखो यहाँ पे आया एक्सेप्शन लेके ये, और क्या कह रहा है यहाँ पर, इसे पता चलेगा। कह रहा है करेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश बट द सर्वर बट देयर आर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉगिन प्रोसेस। सर्टिफिकेट का कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये देखो प्रॉब्लम जनरली आता है ट्रस्टेड कनेक्शन का, ठीक है। ये जनरली प्रॉब्लम जो आज जिसका सिस्टम में आता है, आपको उसके साथ एक कनेक्शन का केस ऐड करना पड़ता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस कोड को उठाना, इस मतलब एरर को उठाना है, गूगल पे ले जाइए, डालिए, एक सब ट्रस्टेड कनेक्शन का एक पैरामीटर आपके साथ और मिल जाएगा, उसे ले आकर आपको ऐड करना होगा। सो 10 मतलब 2 मिनट का काम होता है, जिससे आपका कनेक्शन, आपका ये आपका सर्टिफिकेट होता है।
Recording in progress. हाँ, तो देखो अभी हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, केवल एक ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, डेटाबेस कनेक्शन आपकी पाइपलाइन क्रिएट होने लगेगी। वापस हम लोग क्या करते हैं, रीडिबग कराते चलाते। फिर से चलाया मैंने, फिर से डिबगर पे लेके आया, ये F11 वापस प्रेस करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, डेटा रीड करने पे जाएगा, डेटा रीड कर लिया, फिर यहाँ इधर आ जाएगा। देखो इधर आ गया, एक्सेप्शन आया नहीं। ठीक है, फिर इधर आया, ये डेटा रिटर्न किया, ये फिर डेटा आएगा इधर रो में, रीड करेगा। देखो एक रिकॉर्ड आपका रीड हो गया, यहाँ पर डेटा रीड कर रहा है। ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया होगा, राकेश का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। कंटिन्यू कर देते, रिकॉर्ड आ गया मतलब कंटिन्यू कर दो। देखो ये डेटा रीड हो गया, मतलब आपका परफेक्टली पूरा डेटा रीड होकर के यहाँ पे आ गया है। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं चाहिए, आपको हटाना है कुछ, तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो व्यू का काम है, जो व्यू के अंदर हो रखा हुआ है, इंडेक्स व्यू के अंदर। यहाँ नहीं चाहिए, मान लो मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए एक्टिव का, आई कैन रिमूव दिस कॉलम आल्सो, आई कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई कैन रिमूव दिस। सर व्यू सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट किया। व्यू तो आप व्यू देखो मैनुअल भी लिख सकते हो, ऑटोमेटिक जनरेट करा सकते हो, लेकिन मैनुअल लिखो। ये तो मैंने जल्दी के लिए जनरेट करा दिया ऑटोमेटिक, बाकी मैनुअल लिखो ज्यादा करके भी हम इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। 100% प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के काम यही है इसका, और कुछ भी नहीं इसमें। तो आपको इसमें से कोई चेंजेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अपने हिसाब से देखो, करो। डिबगर हटा देते हैं, फिर अब डिबगर का काम खत्म हो गया, चेक कर लिया आपने। काम सिंपल सा ही है, लेकिन प्रोसेस लंबा है, करना वही है, प्रोसेस लंबा है। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको पूरा टाइम लगता है। तो फाइनली आपने रीड करने का काम किया है। अब इसके बाद में आपको इंसर्ट करना बताऊंगा, अब फिर आगे प्रोसेस अपडेट डिलीट बताऊंगा। लेकिन मेनली हमने कितना काम किया आप देख सकते हो, 4-4, 5-5 लेयर बनाई है, प्रोसीजर बनाई है, सबके लेयर वाइज कोड किए हैं, और फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो कमियां मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुई है, प्रॉपर लॉग राइट नहीं हुए हैं, इस सारे कुछ आपको करना पड़ेगा ना, टाइम बाय टाइम। ठीक है, तो वो चीज करनी है। तो आप लोग अभी इतना प्रैक्टिस करो, फिर आगे बात करूंगा तो बताऊंगा और क्या आगे करना है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो फिर इसमें और भी जो चीजें हैं, रीड करना, इंसर्ट करना, उसके साथ काम करना। और समझ लो यही आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यही होता है जब आप काम करते हैं। तो इसी तरह से करना है, प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो अच्छा होगा, नहीं बढ़ाओगे तो और अच्छा होगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है, बाकी खुद तुम लोग समझदार हो। और अगर अच्छा करोगे तो थोड़ा सा मैं भी अच्छा सपोर्ट कर दूंगा, अच्छा बता दूंगा। नहीं करोगे तो जितना पढ़ रहे हो पढ़ के बस खत्म हो जाएगी कहानी। सर बिना लेयर के भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, जैसे आपने पहले बिना लेयर के किया है, लेकिन रियल टाइम में काम नहीं होता बिना लेयर के, ध्यान रखना। आप पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कैसे भी कर लो चलेगा, लेकिन रियल टाइम वर्क जो होता है वो लेयर बेस्ड ही होता है। आजकल जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें 99% प्रोजेक्ट जो होते हैं लेयर बेस्ड ही होते हैं, बिना लेयर के प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते, ध्यान रखना है बात। ओके सर। हाँ ठीक है सर एक चीज पूछनी थी। सर डेटा टाइप मॉडिफाई कैसे कर देंगे? जैसे मैंने इस गलती से स्ट्रिंग हो गया था, जबकि मुझे इंटीजर में चाहिए था। एंटिटी अल्टर टेबल नेम, अच्छा एंटिटी फ्रेमवर्क में, एंटिटी फ्रेमवर्क में। यस सर। उसमें तो मॉडल का प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दो और उसके बाद वापस माइग्रेशन कर दो। ओके सर। मॉडल में प्रॉपर्टी का टाइप चेंज कर दो और उसके बाद माइग्रेशन कर देना। ओके सर। तो माइग्रेशन के लिए वही 3 जो आप बताए थे ना कमांड, दो कमांड बाद में सेकंड टाइम 2 कमांड, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, डन करो आप लोग, इतना पहले करो प्रैक्टिस, फिर बात करते हैं। इसी प्रोजेक्ट पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं, आगे वाले टाइम में यही सिर्फ काम करेंगे अभी हम। इसी मेन प्रोजेक्ट पे अभी हमारा लगभग सेशन इसी पे चलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है।